ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनका संदेश क्या है आपके लिए। आपके जो पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, पार्टनर है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कोई मैसेज जो वो आपको देना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है जो वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम उनके मैसेजेस चैनल करेंगे आपके लिए। ये रीडिंग स्पेशली लव इंटरेस्ट के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और किसी भी तरह से इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई कारण है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते। चलो रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनका संदेश क्या है आपके लिए। मेल फीमेल सभी के लिए है ये रीडिंग, और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। तो देखिए, एक कार्ड तो पहले ही अनफोल्ड हो गया, विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इसीलिए यहाँ पर वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार सच्चा है। उनका प्यार सच्चा है, कोई टेम्परेरी नहीं है, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको कोई अश्योरेंस देना चाहते हैं, किसी बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मेरा विश्वास करो, मेरा प्यार सच्चा है, आई जेन्युइनली लव यू, ट्रस्ट मी। तो शायद हो सकता है कि इनका प्यार सच्चा है या नहीं, इस बात पर आपको कोई डाउट है या इस बात के लिए आप श्योर नहीं हो, तो बहुत श्योरिटी के साथ ही आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कंफर्मेशन के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार सच्चा है और आप इस बात का विश्वास करिए। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपसे ये भी कहना चाहते हैं, डू नॉट डाउट माई इंटेंशंस वर प्योर एंड दे आर स्टिल प्योर। आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे इंटेंशंस यानी कि मेरे इरादों पर भी शक मत करना। मेरे इरादे पहले भी बहुत प्योर थे, मेरे इंटेंशंस तुमको लेकर पहले भी बहुत प्योर थे और अब भी मेरे इंटेंशंस तुम्हें लेके प्योर हैं। अब भी मेरे इंटेंशंस कुछ गलत नहीं है, पहले भी गलत नहीं थे, और मेरे इंटेंशंस पर तुम्हें डाउट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, या मेरे इरादों पर तुम शक मत करो कोई भी। ओके, तो वो अपने इंटेंशंस के लिए बता रहे हैं, अपने प्यार के लिए बता रहे हैं, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। ओके, आपसे बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। यस, आई डोंट नो, एक ऐसा भी लाइन चैनल हो रहा है जैसे वो कहना चाह रहे हैं एक्सेप्ट माई कप ऑफ लव, जैसे कुछ ऑफर कर रहे हैं आपको। ओके, कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको और कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करो मेरे प्यार को, एक्सेप्ट करो मेरे प्यार को या एक्सेप्ट करो मेरे ऑफर को। ऐसा कुछ कहीं ना कहीं आपसे कहना चाह रहे हैं। एक्सेप्ट माई लव, एक्सेप्ट माई प्रपोजल, ऐसा कुछ भी बोलना चाह रहे हैं। या we need one car at one time. टेम्परेंस व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं, दे ऑल्सो वांट टू से तुमसे मुझे वो शांति, वो सुकून मिलता है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता। आई थिंक आपसे इनको हीलिंग मिलती है, उसको ये शांति और सुकून कह रहे हैं। ओके, आपके साथ या आपकी वाइब से, आपकी वाइब और आपकी जो एनर्जी है वो इनको बहुत कंफर्टेबल, रिलैक्स कर देती है और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत पीसफुल,
बहुत सुकून में हैं। तो व्यूअर्स वो इसीलिए उनको ऐसा लगता है क्योंकि कुछ उनके अंदर ऐसा है जो अभी भी कहीं ना कहीं एक एक जख्म जैसा है। कोई पार्ट उनका अभी भी ऐसा है जो हील नहीं हुआ है। ओके, उनके दिल दिमाग में कोई बात अभी भी ऐसी है जो हील नहीं हुई है, और आप उस ट्रॉमा को, उस बैड मेमोरी को या उस सफरिंग को हील कर देते हो अनइंटेंशनली, बिना चाहे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरा सुकून हो, ये मेरे मन की शांति हो, तुम मेरा रिलैक्सेशन हो, या मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, या मैं तुम्हारे साथ बहुत रिलैक्स हूँ। ओके, और तुमसे मुझे ये शांति मिलती है, तुमसे मुझे ये सुकून मिलता है। तो ये वो आपको बताना चाह रहे हैं कि व्यूअर्स, आपकी वजह से उनको कितनी सुकून और शांति मिलती है, आपके प्रेजेंस की वजह से। आपके प्रेजेंस की वजह से उनका मन कितना शांत, कितना सरल रहता है, कितना स्ट्रेस फ्री रहता है, कितना कंफर्टेबल वो आपके साथ फील करते हैं, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। ऐसा भी चैनल हो रहा है, यू आर हीलिंग समथिंग इन मी, आप मेरे अंदर कुछ हील कर रहे हो। कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसा पेन जो इनको खुद को नहीं पता। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम काफ़ी कुछ चीज़ों से सफ़र करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम ना बहुत सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारे बिट्रेयल्स, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस, उनको कैरी करके आगे बढ़ रहे हैं और कभी भी हीलिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ट्रॉमा हमारे दिल दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है कि हमारे साथ जो हुआ था, वो फोबिया, वो ट्रॉमा एक तरह से बन के रह जाता है और वो कभी हील नहीं होता। बट कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रेजेंस में, जिनके साथ ऐसा लगता है कि जैसे पुराना जो बैड एक्सपीरियंस है, पुराना जो ट्रॉमा है, वो अब हील हो रहा है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जब ट्रॉमा ही नहीं पहचान पाए कि वो एक ट्रॉमा है हमारे लिए, तो फिर हम ये भी नहीं समझ पाते कि अब वो हील हो रहा है। बस ऐसा लगता है कि सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। दैट इज दैट, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम, तो आ गया है एक और कार्ड। फूल का कार्ड है व्यूअर्स। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट आई एम हील्ड एंड आई वॉन्ट अनदर चांस विद यू। यस, आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे पास्ट में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था, या फिर पहले जो भी कुछ हो चुका है, उन सब चीज़ों से मैं हील हो चुका हूँ, या फिर उन चीज़ों को मैं लेट गो कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। अब मुझे आपके साथ एक मौका चाहिए, मुझे एक चांस चाहिए आपके साथ। यस, तो या तो ये दूसरा चांस मांग रहे हैं या पहला ही चांस मांग रहे हैं, लेकिन आपसे एक चांस मांग रहे हैं। और चांस मांग रहे हैं क्यों? क्योंकि वो पास्ट को रिलीज कर चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं, और आपसे कह रहे हैं आई एम कम्प्लीटली हील्ड, और मैं हील हो चुका हूँ, तो मुझे एक चांस आपके साथ चाहिए। व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बोझ इनके सर से उतरा है। जब से ये हील हुए हैं या इनकी हीलिंग स्टार्ट हुई है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ इनके सर से उतरा है, कोई बर्डन रिलीज हुआ है। और जैसे ही वो बर्डन रिलीज हुआ है, इन्हें बहुत फ्रीडम फील हो रही है, बहुत आज़ादी का एहसास हो रहा है, बहुत फ्रीडम फील हो रही है। और उस फ्रीडम के वजह से इतना आज़ाद फील कर रहे हैं वो, कि वो अब चाहते हैं कि अब वो उन्हें एक चांस मिले, उन्हें एक मौका मिले, और वो आपके साथ मिले। तो आपसे एक मौका चाहते हैं कि आप उनका प्यार या उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। ओके, गिव मी जस्ट वन चांस, ऐसा भी कुछ जैसे कहना चाह रहे हैं, मुझे बस एक मौका दो, मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस चाहिए। एंड आई विल प्रूव माई लव, आई विल प्रूव माई ऑनेस्टी, मैं अपनी ऑनेस्टी को, अपने प्यार को प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे बस एक मौका चाहिए। नाउ आई एम कम्प्लीटली हील्ड। तो कुछ तो बर्डन है जो रिलीज हुआ है इनकी लाइफ से, कुछ तो ऐसा बर्डन है व्यूअर्स जो रिलीज हुआ है रिसेंटली, किसी बर्डन से फ्री हुए हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे।
Let's shuffle more to see. We need one card at one time. Five of Pentacles. Interesting. व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं इफ़ यू विल नॉट बी माइन आई विल बी डिसअपॉइंटेड अगेन. अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं फिर से निराश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. अगर तुम मेरे नहीं हो सके या नहीं हो सकी तो फिर से मैं लाइफ में हताश, निराश, डिसअपॉइंटेड और एक डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में फिर से आ जाऊंगा. ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये कोई धमकी नहीं है. वो बस अपनी कंडीशन बताना चाहते हैं कि अगर आप उनके नहीं हुए या आप उन्हें नहीं मिले तो उनकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, उनकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि आप उन्हें अगर नहीं मिले या आपने उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया या उन्हें अगर एक चांस आपके साथ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो वापस से एक डिप्रेसिव जोन में चले जाएंगे या चली जाएंगी और उनकी लाइफ में फिर से वो निराशा जैसे काले बादल छा जाएंगे. जैसे उनको एक दर्द जैसे उनके सीने में फिर से आएगा. वो पेन फिर से ट्रिगर होगा. वो सैडनेस, वो मायूसी, वो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर उन्हें चारों ओर से घेर लेगी. उनकी लाइफ वापस से ना कलरलेस हो जाएगी. दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. या उनकी जो ज़िंदगी है वो फिर से कलरलेस हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा ना डिसेबल सा फील करेंगे. ये वो आपसे कहना चाहते हैं. डिसेबल इन द सेंस कि वो उनको ऐसा लगेगा कि जो मैं करना चाहता हूँ या जो मेरी इच्छा है वो होता ही नहीं है और वो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने चाहा है. तो मैं जो चाहूँ वो अलाउड ही नहीं है. जो मेरी इच्छा है वो चीज़ें शायद अलाउड ही नहीं है, वो चीज़ें हो ही नहीं सकती. तो बहुत उनको डिसेबल सा फील हो सकता है और बहुत उनको डिसअपॉइंटेड फील हो सकता है, बहुत डिप्रेसिव फील हो सकता है और उनका पेन ट्रिगर हो सकता है और वो वापस से उस पेनफुल जोन में जा सकते हैं. ये बात वो आपको बोलना चाह रहे हैं बट ऑफ कोर्स क्योंकि डायरेक्टली वो ये बात नहीं बोल सकते या नहीं बोल सकती क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे ये इंसान कोई ब्लैकमेल कर रहा है क्या, तो इसीलिए डायरेक्टली नहीं कह सकते बट समथिंग लाइक दैट. अगर मैं साइंस की बात करूँ तो वाटर साइन और अर्थ साइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं. चलिए अब हम कुछ और मैसेजेस लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड व्यूअर्स, वी नीड सम अनदर कार्ड्स टू क्लियर दैट. आइए और देखते हैं यहाँ पे कि आज वो और क्या कहना चाहते हैं, उनका संदेश क्या है आपके लिए और क्या क्या आपसे बोलना चाहते हैं, क्या क्या आपसे कहना चाहते हैं. सो हियर वी हैव अनदर कार्ड. आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू. इफ़ दे डाउटेड ऑन यू, अगर इन्होंने आप पर कभी डाउट किया था, किसी भी तरह का डाउट हो सकता है. अगर इस इंसान ने आप पर शक किया था तो ये सॉरी फील करते हैं. दे फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू. हो सकता है इन्होंने आपके इंटेंशन पर डाउट किया है, हो सकता है आपकी लॉयल्टी पर, ऑनेस्टी पर डाउट किया है, जिस भी चीज़ पर डाउट किया है बट अब ऐसा लगता है दे फील सॉरी अबाउट इट. वो सॉरी फील करते हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने आप पर शक क्यों किया. यहाँ पर एक दूसरा भी कार्ड आ चुका है जो कहता है थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. क्यों? क्योंकि आपकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हील हो रहा है. आपकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है कि एक बर्डन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से रिलीज़ हो गया है. उनके ऊपर से एक बोझ, एक बर्डन रिलीज़ हो गया है, ऐसा उनको फील हो रहा है. तो व्यूअर्स यहाँ पर ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं इस बात के लिए कि आप उनके जीवन में आए और आप उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने. इस बात के लिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं.
तो आप उनके लिए स्पेशल तो बहुत हो, आप उनके लिए स्पेशल तो बहुत हो, इसीलिए वो आपको थैंक्स कर रहे हैं सिर्फ उनकी लाइफ में आने के लिए। क्योंकि आप आए तो कुछ हीलिंग हुई, आप आए तो एक नई उम्मीद जगी, आप आए तो कहीं ना कहीं उनका ट्रॉमा हील हुआ, और उनको एक एक कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी फील हुई आपके आने से। सो दे वैल्यू यू अलॉट। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। आइए आगे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे, और उनका क्या संदेश है। आई फील यू डोंट नीड मी। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा लगता है इनको कि इन्हें तो आपकी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज दे नीड यू। साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप नहीं मिलोगे तो भी उन्होंने बता दिया कि उनकी कंडीशन कैसी हो जाएगी। बट वो आपको देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको उनकी ज़रूरत है ही नहीं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। उनको ऐसा फील होता है कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत उनको आपकी है, जितना ज़्यादा नीडी वो आपको लेकर है, उतना ज़्यादा नीडी शायद आप उनको लेकर नहीं हैं। उतनी ज़्यादा ज़रूरत शायद आपको नहीं है इनकी। या वो शायद सच भी हो सकता है व्यूवर्स, मे बी इट इज़ ट्रू, मे बी इट इज़ नॉट ट्रू, वो तो आप ही बताएंगे। बिकॉज क्योंकि देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ना इमोशनली या एनर्जेटिकली कह सकते हैं डिपेंडेंट दिख रहा है आप पर। तो हो सकता है शायद आप इतने डिपेंडेंट नहीं हैं इन पर इमोशनली, एनर्जेटिकली और एनी हाउ। क्योंकि यहाँ पर उनको जो फील हो रहा है कि शायद आप इतने नीडी नहीं हैं उनके लिए, इतने डेस्परेट नहीं हैं, जबकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नीडी हैं। और उनको महसूस होता है, वो सेंस कर सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं आई फील यू डोंट नीड मी। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके और देखते हैं और वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। और शफल करते हैं व्यूअर्स टू सी। आई फील रोमांटिक फॉर यू। वेल दैट इज़ अ कन्फेशन। ये एक कन्फेशन है कि वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत रोमांटिक फील करती हूँ, या मैं तुम्हें लेकर बहुत रोमांटिक फील करता हूँ। तो व्यूअर्स उनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसा नहीं है कि एक दोस्त वाली है फीलिंग, एक फ्रेंडशिप की फीलिंग है, ऐसा नहीं है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और ये बात वो सामने से कन्फेस कर रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए रोमांटिकली फील करते हैं या करती हैं। ओके, मेल फीमेल बोथ। ओके, देखिए मैंने कहा था कि आप इनके लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत वैल्यूएबल है, और यहाँ मैसेज भी था थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, और उसी तरह का मैसेज है जो यहाँ पर आया है। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। फिर से थैंक यू कर रहे हैं एक तरह से, फिर से आपको पाकर कितने खुश हैं ये बता रहे हैं या बता रही हैं। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, यानी कि तुम ईश्वर का सबसे कीमती तोहफा हो, ईश्वर का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा हो मेरे लिए, जो ईश्वर ने मुझे दिया है। तो व्यूअर्स यू आर वेरी प्रीशियस फॉर दिस पर्सन। उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स ने ही आपको इनके जीवन में भेजा है एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग। तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो कितने ग्रेटफुल हैं आपको पाकर, और आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट या कितने ज़्यादा प्रीशियस हो। So here we have another card. I'm just yours. Stop doubting. Okay. वो आपसे कह रहे हैं कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और इस बात पर कभी शक मत करना। Don't doubt. I'm completely yours. वो सिर्फ आपके हैं, वो सिर्फ आपकी हैं, और ये बात आप विश्वास कर लीजिए, ये बात आप लॉक कर लीजिए, और आगे से इस बात पर कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिए अपने दिमाग में। ये वो आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स या कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं,
और उन सब कन्फ्यूजन्स और डाउट्स का एक ही सल्यूशन है कि वो आपको साफ साफ कह दें दैट आई एम योर्स, मैं सिर्फ आपकी हूँ या आपका हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ। अब आगे से इस चीज़ पर कोई डाउट मत करना या अब आगे से इस बात पर कोई शक मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, ये बात सच है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपको फिर से एक अश्योरेंस दे रहे हैं। लेट्स टेक लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। है वी नीड लास्ट one card, not many. I hope you will forgive me soon. तो अगर इन्होंने आप पर डाउट किया था या आपकी ऑनेस्टी या इंटेंशन पर डाउट किया था या आपकी अच्छाई पर, आपकी काइंडनेस पर, स्वीटनेस पर किसी भी चीज़ पर डाउट किया था, तो ये ऐसा कह रहे हैं आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। मैं आशा करती हूँ, आशा करता हूँ कि आप मुझे जल्दी माफ़ कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे जल्दी फॉरगिव कर देंगे और आप मुझे जल्दी से जल्दी क्षमा कर देंगे, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देंगे। तो ऐसी उन्हें उम्मीद है। ओके, अगर मैं यहाँ पर व्यूअर्स डेट्स की बात करूँ तो 5, 15, 25, 11, 21, 31, 1, 10, 20, 30, 6, 16, 26, 4, 14, 24, yes, 4, 14, 24, 9, 19, 29, 7, 17, 27। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके लिए या उनके लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर ये चाहे बर्थ डेट क्यों ना हो। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ इंपॉर्टेंट मंथ भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मई एंड सितंबर, यस, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, जून, अप्रैल। ये कुछ मंथ हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं, जैसे बर्थ मंथ भी हो सकते हैं या इन महीनों में कुछ और स्पेशल हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस वाज द रीडिंग और ये थे उनके मैसेजेस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। आपके इतने सारे लाइक्स के लिए और इतने प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है। कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट और रिलेट करता है। रीडिंग को क्लेम कीजिए एंजल नंबर टाइप करके, जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों दिख रहा है। और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।